बारिश में गांव की जिठानी के 10 शहरी देवरानी का एक पकवान। अगर मुझे पहले पता होता कि ये शहर की चकाचौंध मेरी जिंदगी को ऐसे कैद कर देगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मैं चाहकर भी वो दिन नहीं भूल पा रही। वो दिन कितने सुहाने थे, हर तरफ अपनों का साथ था। और ये दिन तो इस सावन की बारिश के बाद भी बंजर लगते हैं, बिल्कुल बंजर। अनिकेत वहां आता है। माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप रो रही हैं? माँ, ये बारिश हमेशा आपकी आंख में आंसू क्यों लेकर आती है? आखिर किन पुराने दिनों को याद करके तड़प रही थी रूपमती? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ अतीत में जिसने सावन के इस खूबसूरत मौसम को भी उनके लिए एक सजा बना दिया था? आइए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस अतीत में। अरे यार, बहुत लेट हो रहा है ऑफिस का। रोटी तो बन गई है, अब रात की सब्जी गरम कर देती हूँ। तभी वहां पर मोहिनी की सास आ जाती है। अरे बहू, इतनी घुटन में रसोई में खाना क्यों बना रही है? खिड़की खोल देख, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब रूपमती खिड़की खोलती है तो बाहर काफी रिमझिम बारिश हो रही होती है। बहू, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। क्या बनाया तूने खाने में? कुछ पकवान बनाया है क्या? डिस्गस्टिंग। मम्मी जी, आप देख रही हैं कि मेरे ऑफिस का लेट हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं आपको पकवान बना कर दूं? अब खाने की टेबल पर मोहिनी फटाफट सबको रोटी और रात की सब्जी परोसती है। मम्मी, ये सब्जी तो मैंने रात में ही खाई थी। अब हमेशा घुमा फिरा कर एक खाने से ज्यादा कोई दूसरा खाना बनाना ही नहीं चाहती है। देख लो मोहिनी, अब तो बच्चे भी तुम्हें ताने कस रहे हैं। मैं तो कह रही थी बहू को मौसम अच्छा है, कुछ अच्छा बना ले, लेकिन बहू ने तो मुझे ही चुप करा दिया। भाई, रोज रोज एक ही तरह का खाना खाया नहीं जाता और बहू का तो फिक्स है, या तो रात की सब्जी या तो मैगी। आप लोगों का अगर हो गया हो तो आप लोग खाना खाना शुरू करिए, मैं जा रही हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर मोहिनी टेबल पर रखे छाते को उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। बस स्टॉप पर मोहिनी बारिश में छाता लिए खड़ी होकर, रिक्शा, और रिक्शा वाले भैया, जरा मुझे बलिया रोड छोड़ दो, काफी लेट हो रहा है। बारिश की वजह से वो रास्ता पूरा खराब है। हमारा रिक्शा खराब हो जाएगा अगर वहां गए तो। हे भगवान, इसलिए मुझे ये बारिश पसंद नहीं है। आई हेट रेनी वेदर। अब जैसे तैसे ऑटो करके मोहिनी ऑफिस जाती है। फाइनली आ गई ऑफिस, मिल गई घर के काम से आजादी मुझे। अब देर शाम ऑफिस से जब मोहिनी घर आ रही होती है तो दोबारा से तेज बारिश होने लगती है। ओ गॉड, ये बारिश का मौसम कब खत्म होगा? इतने इतने पानी में चलकर तो मेरे पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे और दूर दूर तक मुझे कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा है। इतने में गाड़ी स्पीड से आती है और मोहिनी के व्हाइट शर्ट को खराब कर देती है। अरे ओ पागल की औलाद, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? सड़क पर लड़की चल रही है। ना समझ इंसान गाड़ी चला रहा है कि एरोप्लेन, पता ही नहीं है इसको। इतने में मोहिनी का फोन बजता है। हाँ माँ जी, बोली क्या हुआ? बहू, मैं कह रही थी कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तुझे आने में लेट हो जाएगा, मैं खाने पीने की तैयारी कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने तैयारी की तो आप तो 10-10 पकवान की तैयारी करेंगी जो मुझसे नहीं बनेगा। मैं आकर देखती हूँ खुद। अब रात को बारिश में भीगती हुई मोहिनी घर आती है, बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करती है, फिर रसोई में आती है। ओह गॉड, ऑफिस से तो घर आने का मन ही नहीं करता। अब इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अभी सबके लिए मैगी बना देती हूँ। अब मोहिनी फटाफट मैगी उबालती है और रात के खाने में सबको मैगी खाने को दे देती है। अरे बहू, ये क्या? न तूने कुछ किया और न मुझे कुछ करने दिया, बस मैगी उबाल कर रख दिया हमारे आगे। माँ जी, आपने देखा ना कि मैं बारिश में भीग कर आई हूँ। बहू, अगर इतनी इरिटेशन होती है ना तुम्हें, तो तुम जॉब कर ही क्यों रही हो? आराम से घर गृहस्थी संभालो, तुम्हारा मन भी ठीक रहेगा। मोहिनी, पापा ठीक कह रहे हैं। हाँ, मम्मी तो अपने जॉब के चक्कर में हमारा ध्यान ही नहीं रखती हैं। चुपचाप से मैगी खाते हो या कान के नीचे लगाओ एक चपेट। और आप लोग भी, अब जो बन गया है खा लीजिए। अब सभी लोग मुंह बनाकर रात को मैगी खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन मोहिनी सोकर उठती है। हे भगवान, 8:30 हो गए, 9 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अब मोहिनी भागकर बैल्कनी के पास आती है। हे भगवान, इतनी बारिश हो रही है और मेरी तो पूरी यूनिफॉर्म गीली है। छुट्टी किया तो पूरा दिन घर का काम और पकवान बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं इसे आयरन कर लेती हूँ। अब मोहिनी यूनिफॉर्म को आयरन करती है, तभी वहां पर उसकी सास आती है।
बहू, मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह की बारिश में हम मालपुआ मखाने की खीर, कड़ी पकौड़े, राजमा चावल जैसे कई पकवान बनाए। कम से कम 10 पकवान तो हो ही। चुप कीजिए माँ जी, इतना सारा खाना मुझे बनाना नहीं आता है। मैं मुश्किल से कोई एक पकवान ही बना सकती हूँ। और आपको दिख रहा है मैं अपनी गीली यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। मेरे ऑफिस का लेट हो रहा है। अब फटाफट मोहिनी रेडी होती है और फिर रसोई में जाकर सबके लिए ब्रेड सैंडविच बनाती है और वही सबके आगे लाकर रख देती है। ये क्या, सिर्फ सैंडविच? इसके साथ और कुछ नहीं है? हमेशा सिर्फ एक तरह का खाना यार। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इस अच्छे मौसम में तुम आलू के पराठे, पनीर के पराठे, ऑमलेट, चटनी ऐसी चीज भी तो बना सकती थी ना। कितना अच्छा लगता है ये सब खाने में। अच्छा, खाना बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आप लोग यही सैंडविच खाइए। पिंटू, चलो, स्कूल को लेट हो रहा है तुम्हारा। अब अपने बेटे का हाथ पकड़कर मोहिनी घर से निकल जाती है। अब इसी तरह एक दिन मोहिनी ऑफ पर होती है। मम्मी जी, मैं पिंटू को लेने जा रही हूँ स्कूल। ठीक है? ठीक है बहू, जाओ, और छाता भी ले लो, मौसम ठीक नहीं है। अब मोहिनी छाता लेकर अपने बेटे के स्कूल आती है। मम्मी आ गई। मम्मी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आइसक्रीम खिला दो ना। बिल्कुल नहीं, ये अच्छी चीज नहीं होती है। अब इतने में तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है। ओह गॉड, बारिश शुरू हो गई। पिंटू, छाते के नीचे आओ। मम्मी, मुझे छोले भटूरे खाने हैं, देखो वहाँ सब खा रहे हैं। एक खींच के चाटा दिया ना, अपना मुंह बंद कर लोगे तुम। ये सब चीज बारिश में सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती है। घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। कुछ नहीं बनाती हो आप। आपका एक ही फिक्स पकवान है, या तो मैगी या तो बासी खाना। अपनी दादी के साथ रहकर पता नहीं क्या क्या सीख रहे हो तुम। अब मोहिनी पिंटू को लेकर घर आती है। पिंटू अपने शूज हॉल में फेंक देता है और अपनी गीली कमीज उतारकर सोफे पर फेंकता है। साथ ही वो अपने बैग को भी जमीन पर पटक देता है। तभी मोहिनी आकर खींचकर उसके गाल पर चांटा लगा देती है और उसके कान को मरोड़ देती है। अरे मम्मी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मम्मी छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वहाँ रूपमती आती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? क्यों मार रही है बेचारे को? छोड़ इसको। जा पिंटू, तू बाहर जाकर नहा ले, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तेरे को अच्छा लगेगा। और इससे गर्मी में जितने भी तेरे शरीर पर घमौरी हुई थी ना, सारी घमौरी ठीक हो जाएगी। शांत रहिए माँ जी, कैसे गवारों जैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा बेटा बारिश में नहीं नहाएगा। ये बारिश उसके सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पिंटू, तुम जाकर कपड़े चेंज करके हॉल में आकर बैठो। पिंटू कपड़े बदलकर डर के मारे हॉल में आकर बैठ जाता है। तभी मोहिनी उसके हाथ में पॉपकॉर्न थमाती है। बहू, ये क्या बच्चे को कचरा खिलाती रहती है? अरे घर में ही चाय, समोसे, पकौड़े ऐसे कुछ पकवान बना लेती। हाँ, मौसम इतना सुहाना हो रहा है। नहीं, मुझे ये सब बनाना पसंद नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को हैवी पकवान खाने की आदत लगे। अब इसी तरह एक दिन मोहिनी की सास घर के गार्डन में फूल तोड़ रही होती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। कितना सुहाना मौसम हो गया है, लेकिन क्या फायदा इस सुहाने मौसम का? अरे बारिश का असली मजा तो मुझे गांव में अपनी सहेलियों के साथ और अपनी बड़ी बहू के साथ ही आता था, जब मैं... कितना मजा आ रहा है ना गायत्री, सुमित्रा, वसंती, बारिश में भीगकर। हमारे गांव की बारिश सबसे सुहानी होती है। ऐसे बारिश का आनंद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अमृत है यहाँ बारिश की एक एक बूंद में, और इस बारिश के ठंडक के आगे तो कूलर ऐसी सब कुछ फेल है। हाँ, और ये जामुन कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं बगीचे के। बारिश में ये मीठे जामुन खा के तो मजा आ गया। हाँ, सोई का। हाँ, मैंने भी कुछ जामुन रखे हैं, घर जाकर अपनी बहू से जामुन का जूस बनवा कर पीऊंगी। खट्टा मीठा जूस बहुत अच्छा लगता है बारिश के मौसम में पीने में। जितना सुकून मुझे बारिश में गांव रहकर आता था अपनी सहेलियों के साथ, इतना सुकून मुझे कभी शहर की बारिश में नहीं आया। यहाँ के लोग तो बारिश देखकर चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब इसी तरह लेट नाइट एक दिन मोहिनी ऑफिस से घर आ रही होती है। बहुत बारिश हो रही है और आज घर जाकर मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, ढाबे से दाल मखनी और नान ले लेती हूँ। अब मोहिनी एक ढाबे से दाल मखनी और नान खरीदती है और उसे लेकर घर आती है। आ गई बहू, बारिश तो बहुत हो रही है, मजा आया होगा बारिश में भीगकर। हाँ, बारिश में भीगने का तो अलग ही मजा है। हाँ, घर बैठे इंसानों के लिए जो काम धंधा नहीं करते हैं उन्हें मजा आ सकता है, लेकिन जो काम करते हैं उनके लिए तो ये बारिश मुसीबत का जड़ है। खैर, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अब मोहिनी कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल के पास आती है और वो दाल मखनी और नान सबको खाने को देती है। मोहिनी, ये कैसा खाना है? ये नान तो पूरी गीली हो गई है यार, और दाल में भी जरूरत से ज्यादा पानी मिला हुआ है। छी मम्मी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। ये खाना तो पूरा खराब हो चुका है।
हाँ, लगता है खाना खराब हो गया है। इसके अंदर बारिश का पानी चला गया। पर अब मैं क्या करूं? रात बहुत ज्यादा हो रही है। कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। आप लोग यही खा लीजिए। बहू कुछ और बना दो, ये नहीं खाया जाएगा। अब खा लीजिए जो है। बारिश शुरू हुई नहीं कि आप लोगों के पकवान की रट शुरू हो जाती है। अब इसी तरह एक शाम मोहिनी अपनी बहू के कमरे में। बहू, तू बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। चल, कुछ समय गांव में हमारे साथ, वहाँ जाकर तेरा मन ठीक हो जाएगा। और बारिश का मौसम तो वहाँ पर बहुत सुहाना होता है। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, मैं और गांव जाऊंगी और बारिश, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। ऊपर से मेरी जॉब, और हाँ, शहर में देखा है मैंने, बारिश के चक्कर में सड़कें कितनी खराब हो जाती है। गांव में तो फिर सबका मिट्टी का घर होता है, वहाँ तो सड़क पर दलदल ही हो जाता होगा। मुझे नहीं जाना। अब इसी तरह संडे वाले दिन मोहिनी कॉफी लेकर बैल्कनी में कॉफी पी रही होती है। भगवान भी कितने चालाक है यार। आज मुझे ऑफिस नहीं जाना तो देखो, बारिश नहीं हो रही है, मौसम पूरा साफ है। अब मोहिनी ऐसा बोलती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओह शिट, भगवान तो इंस्टेंट रिप्लाई दे रहे हैं मेरी बातों का। खैर, मैं तो जा रही हूँ सोने। संडे है, आज कुछ नहीं करूँगी, आराम के सिवा। अब मोहिनी कमरे में सो जाती है। कुछ देर के बाद रूपमती दरवाजे को पीटती हुई। अरे बहू, बहू तो फिर से सो गई क्या? उठना, देख बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब हड़बड़ाकर मोहिनी उठती है और दरवाजा खोलती है। What is going on मम्मी जी? अच्छा खासा सो रही थी, क्या हुआ बोलिए। बहू, आज संडे है और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। आज तो कुछ अच्छा बनाकर खिला दे। अब इतने में अनिकेत और उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है। हाँ मम्मी, आज ढेर सारे पकवान बनाकर खिलाओ ना। आप हमेशा एक ही पकवान बनाकर रख देती हो हमारे आगे। देख लो, हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है, लेकिन उसकी माँ ही इतनी नासमझ है जो कुछ बनाना ही नहीं जानती। खैर, मौसम बहुत अच्छा है और संडे भी है, कुछ तो बना लो यार मोहिनी। हे भगवान, मैं हर संडे ऑफिस चली जाती थी ताकि मुझे यहाँ खाना न बनाना पड़े। आज छुट्टी लेकर गलती कर दी मैंने। अच्छा, संडे है तो मैं आराम न करूँ। और आप लोगों को कुछ अच्छा खाने का मन है ना? ठीक है, मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ। अब मोहिनी ऑनलाइन दाल मखनी, दाल पुलाव, वेज कबाब, बिरयानी जैसी चीजें ऑनलाइन मंगा लेती है। फिर उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है, जिसे खाते ही सब लोग उसे मुंह से उगल देते हैं। मम्मी, इस खाने में से तो बदबू आ रही है। ये बहुत घटिया खाना है यार मोहिनी। किस ऐप से मंगाया है तुमने इसे? हे भगवान, बहू तूने इतना महंगा खाना बाहर से मंगाया, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। इससे अच्छा तो तुम 10 तरह के पकवान घर में ही बना लेती। भाई, हमारा तो सपना ही रह गया बारिश में कुछ अच्छा खाने का। बड़ी बहू होती तो इतना तरसना नहीं पड़ता। मोहिनी, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी फैमिली पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो, सिर्फ अपनी जॉब में लगी रहती हो। कभी तो उन्हें कुछ अच्छा खिला दिया करो यार बनाकर। मेरे पास टाइम नहीं होता निकेत, मैं जॉब करती हूँ। तो बहू छोड़ दो ना जॉब। हमने थोड़ी कहा तुम्हें पैसा कमाने के लिए। मेरे बेटे का अच्छा खासा काम चलता है, उसी में सब हो जाएगा। हाँ, काम छोड़ दो और फिर पागलों की तरह बस 24 घंटे आप लोगों के लिए पकवान बनाती रहूं। अरे, काम से बचने के लिए तो मैं ये जॉब कर रही हूँ। मम्मी जी, मैं अपनी ड्रीम जॉब हरगिज नहीं छोड़ूंगी। अब इतना कहकर गुस्से से पैर पटकती हुई मोहिनी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश का मौसम खत्म होने लगता है। सावन का पूरा महीना चला गया, लेकिन बहू ने एक भी पकवान बनाकर नहीं खिलाए। सच में इसकी जगह पर अगर बड़ी बहू होती ना, तो वो हमारे आगे 36 पकवान बनाकर रख देती। सोच रहा हूँ अगली बार के सावन में तुमको लेकर गांव ही चला जाऊं। जी, मैं तो खुद यहाँ नहीं रहूंगी। नरक हो गई मेरी यहाँ जिंदगी शहरी बहू के चक्कर में। शहरी बहू एक पकवान से ज्यादा कुछ बनाना ही नहीं चाहती है, हमेशा बस काम काम। अब इसी तरह एक साल निकल जाता है और फिर से सावन का महीना आता है। सास ससुर अपने कमरे में। माँ जी, आप अपना बैग क्यों पैक कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? और पापा जी, आपके हाथ में ये बैग कैसा है? क्या हुआ पापा, बोलो ना। मैं तेरी माँ को लेकर गांव जा रहा हूँ। हमने फैसला किया है इस बार सावन के मौसम में बारिश में हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, यहाँ के लोगों को बारिश का असली महत्व नहीं पता। आप अकेले नहीं जाएंगे मम्मी पापा, हम भी आपके साथ चलेंगे। पर मेरी जॉब। अरे चुप रहो यार, बस बहुत हो गया। और अभी के अभी लीव डालो अपने ऑफिस में, हम गांव जा रहे हैं। अब मोहिनी को मजबूरन ऑफिस में लीव डालनी पड़ती है, जिसके बाद पूरा परिवार ट्रेन से गांव की तरफ निकल पड़ता है। ट्रेन की खिड़कियों से पूरा परिवार देखता है कि रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही है। कितनी सुहानी बारिश हो रही है। गाँव तो बहुत सुहाना लग रहा होगा इस बारिश में।
सुहाना लग रहा होगा कि चारों तरफ कीचड़ होगा। बहू, जिन्हें तुम कीचड़ कह रही हो ना, उस मिट्टी पर जब बारिश की बूंदें गिरती है ना, तो गांव के लोग उस सौंधी सौंधी खुशबू को शौक से सूंघते हैं। अब ट्रेन से उतरकर जब वो गांव की पगडंडी पर चलते हैं तो नज़ारा शहर से बिल्कुल अलग होता है। बारिश की हल्की फुहारें गिर रही होती हैं, बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में तैरा रहे हैं। सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर लोग बड़े चाव से खजूर और चाय का आनंद ले रहे हैं। डिस्गस्टिंग, मेरे पैरों में कीचड़ ना लग जाए। कितना गंदा रास्ता है यहाँ। तभी पड़ोस की गायत्री बसंती अपनी पुरानी सहेली रूपमती को देखकर, रूपवती तो शहर से आ गई। तेरी बहुत याद आती थी जब भी बारिश का मौसम शुरू होता था। अब देखा तुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ, शहर जाकर तो बिल्कुल ही बदल गई है, कमजोर हो गई है काफी। वहाँ पकवान वगैरह नहीं खाती थी क्या शहर में? हाँ खाती थी, लेकिन जो स्वाद गांव के खाने में है वो शहर के खाने में कहाँ। बहू चलो, हमारा घर आ गया। अब सभी लोग गांव के घर में दाखिल होते हैं। गांव का घर काफी खूबसूरत खपड़े से बना होता है। बाहर खूबसूरत आंगन बना होता है जिसके दाएं तरफ सुनहरे रंग बिरंगे फूल लगे होते हैं और बाईं तरफ हरी भरी सब्जियां लहरा रही होती हैं। बीच से एक सुंदर पत्थरों का रास्ता जा रहा होता है जिस पर इस वक्त बारिश की बूंदें बरस रही होती हैं और वहाँ जेठानी के बच्चे भीग रहे होते हैं। कितना मजा आ रहा है बारिश में नहाकर। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अब ये देख, पिंटू भी बारिश में भीगने लगता है। तभी मोहिनी खींचकर उसके गाल पर एक चांटा लगा देती है। ये आवाज सुनकर घर के अंदर से राहुल और कविता बाहर आते हैं। अरे माँ जी, आप आ गई। हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। प्रणाम माँ जी, पिताजी। अरे प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। छोटे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप ठीक हैं? वो तो ठीक है, लेकिन देवरानी जी, आपने इतनी जोर से चांटा क्यों लगाया पिंटू के गालों पर? उसने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं, बारिश में नहा रहा था और मुझे बारिश पसंद नहीं है। इसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है देवरानी जी, मेरे बच्चे भी तो नहा रहे हैं बारिश में। अरे बारिश का पानी तो सबसे शुद्ध होता है और सावन की बरसात में तो महादेव का आशीर्वाद होता है। क्या बकवास कर रही हो जेठानी जी? अंदर चले, वैसे भी पूरे कपड़े खराब हो रहे हैं बारिश के छींटे से। बड़ी बहू ये ऐसे ही चिड़चिड़ करके बात करती है सबसे, तो इसकी बात का बुरा मत मानना। पता नहीं इसका स्वभाव कब ठीक होगा। चलो हम सब अंदर चलते हैं। अब सभी लोग घर के अंदर आते हैं, कपड़े बदलते हैं और फिर घर की चटाई पर बैठते हैं। कविता, जाओ अब कुछ खाने का बना लो। अब कविता अपनी मिट्टी की सुंदर रसोई की खिड़कियां खोलती है। खिड़की से बारिश की हल्की बूंदें और ठंडी हवा रसोई में आने लगती है। अब कविता 4 मुंह वाले चूल्हे में लकड़ियां जोड़ती है और एक चूल्हे पर दूध गर्म करती है और उसके अंदर मखाना, ड्राई फ्रूट्स डालकर मखाने की खीर पकाती है। दूसरी तरफ वो गर्मा गर्म पूड़ियां तलती है और फिर सिलबट्टे पर मसाला पीसकर मोरिंगा की सब्जी बनाती है। फिर मिक्स दाल, मिक्स वेज पुलाव जैसी सभी चीजें बनाकर वो धीरे धीरे तैयार करने लगती है, जिसकी खुशबू बाहर बैठी रूपमती के नाक में जाती है। रूपमती उठकर रसोई में आती है। बहू, बाप रे बहू, बारिश के सुहाने मौसम में इतने सारे पकवान बनाए हैं तूने। मिक्स वेज, मखाना की खीर, पूरी पुलाव, मोरिंगा की सब्जी, मिक्स दाल। बाप रे, ये तो पूरे 10 पकवान हैं। जी माँ जी, मेरा कब से सपना था कि आपको बरसात में पकवान बनाकर खिलाऊं। आप तो शहर जाकर यहाँ आना ही भूल गई थी, लेकिन अब आप आ गई हैं ना, तो मैं आपको बारिश के पूरे सीजन में 10-10 तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगी। भगवान तेरा भला करे बहू। वैसे बहू, मैं शहर चली गई थी छोटे बेटे की शक्ल देखकर, लेकिन सच कहूँ तो याद बस तुम्हारी और तुम्हारे पकवान की ही आती थी मुझे वहाँ। अब कुछ देर के बाद कविता सारे पकवान लाकर चटाई पर रखती है। पूरा परिवार 10 तरह के पकवान देखकर, बाप रे, इतना सारा खाना! बड़ी मम्मी, आप इतना सारा खाना रोज बनाती हो क्या? अब ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। बड़े पापा बताओ ना। हाँ बेटा, तुम्हारी बड़ी मम्मी को ढेर सारे पकवान बनाने की आदत है। लगता है पागल है जेठानी जी, जो इतनी मेहनत करती है रसोई में। बारिश के मौसम में हमारे गांव की बहू ने हम सबके लिए 10 तरह के पकवान बनाए हैं। एक छोटी बहू थी जो सिर्फ एक ही तरह का पकवान बनाना जानती थी, और वो था मैगी या फिर बाहर का कोई साधारण सा खाना। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया जेठानी जी आपने, लेकिन इतना सारा पकवान बारिश में खाना ठीक नहीं है। कहते डाइजेशन सिस्टम वीक पड़ जाता है रेनी वेदर में। देवरानी जी, डाइजेस्टिंग सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र है ना? जी हाँ, पाचन तंत्र जेठानी जी। देवरानी जी, पाचन तंत्र बाहर के गंदे तेल में बने खाने को खाकर खराब होता है, लेकिन ये गांव का शुद्ध देसी खाना है जो साफ सुथरी जगह पर शुद्ध चीजों से बनाया गया है।
आप इसे बेफिक्र होकर खाइए। अब सभी लोग खाना खाते हैं और आराम करते हैं। अब इसी तरह अगले दिन सुबह कविता अपने घर का मेन दरवाजा खोलती है। सुबह सुबह बारिश शुरू, चलो फटाफट झाड़ू से सब साफ कर देती हूँ। अब झाड़ू से कविता बारिश का पानी साफ करती है। अरे जेठानी जी, इतनी जल्दी उठ गई आप? और रात को बारिश आई थी और अभी भी बारिश आ रही है। देवरानी जी, अब ये बारिश तो पूरे सावन रहेगी, अभी हल्की बारिश है। मैं यहाँ खटिया लगा देती हूँ, आप लोग ठंडी हवा में बैठिए। अब कविता आंगन में खटिया लगाती है जिस पर एक एक करके घर के सभी सदस्य आकर बैठ जाते हैं। इतने में कविता आंगन के दाईं तरफ लगी सब्जियों की बेल के पास आती है और वहां से बड़े बड़े अरबी के पत्ते तोड़ती है। इयो जेठानी जी, आराम से, ये जंगली पौधे तोड़कर आपको क्या मिलेगा? इससे तो आपके हाथों में खुजली शुरू हो जाएगी। ये जंगली पत्ते नहीं है देवरानी जी, इसे मैंने बड़े शौक से लगाए हैं। इसे अरबी के पत्ते कहते हैं। देखिए, मैं भी आपको इस पत्ते से क्या बनाकर खिलाती हूँ। बड़ी बहू, तेरी देवरानी को क्या पता गांव का खाना? अरे इसे तो बारिश भी नहीं पसंद है, ये गांव भी जबरदस्ती आई है हमारे साथ। अब कविता रसोई में आकर अरबी के पत्तों को धोती है। फिर एक प्लेट में वो हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, बेसन का एक पेस्ट बनाती है और फिर अरबी के पत्ते लाकर उसे फोल्ड करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और फिर उसको तलकर उसके चटपटे पकौड़े तलती है और फिर कुछ पकौड़ों को मसाले की ग्रेवी में पकाकर रसदार सब्जी बनाती है। फिर चटनी, रोटी, पुलाव, कड़ी, बेसन की सब्जी और भी अन्य व्यंजन तैयार करती है। अब कविता चटाई पर सबका खाना लगाती है। सभी लोग आकर खाना खाते हैं। अरे जेठानी जी, मैं तो इसे जंगली पत्ता समझ रही थी, लेकिन ये तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। बहू, इसे कहते हैं पकवान। हाँ, तू भी सीख ले कुछ, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। पापा जी, मैं जॉब भी तो करती हूँ। देवरानी जी, काम के साथ साथ गृहिणी को खाना बनाना भी आना चाहिए, इससे उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसी तरह एक शाम कविता, देवरानी जी, माँ जी, पिंटू, दीपक, खुशी, चलो आज हम लोग नाव की सवारी करने चलते हैं। अनिकेत, चल आज तुझे भी खेत खलियान घुमा कर आता हूँ। पापा, आप भी चलिए। अब घर के पुरुष खेत खलियान की ओर चले जाते हैं जहाँ सुनहरे खेत होते हैं जिसमें चावल, गेहूं और सरसों ढेर सारी फसलें उगी हुई होती हैं। भाई, गांव तो बहुत खूबसूरत हो गया। बेटा, फसल भी अच्छी होने लगी है अब। हाँ हाँ, सही कहा पापा। भैया, आप अच्छी खासी खेती बाड़ी संभाल लेते हैं। अब दूसरी तरफ घर की स्त्रियां नाव की सवारी कर रही होती हैं। अरे कितना अच्छा लग रहा है नाव पर बैठकर। देखा छोटी बहू, लग रहा है ना तुझे अच्छा? यहाँ शहर में तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, वहाँ तो सब एक दूसरे से बस लड़ते रहते हैं। मम्मी, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बड़ी मम्मी के यहाँ। अब पिंटू इतना कहता है कि तभी तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। ओह गॉड, बारिश शुरू हो गई, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। चलिए सब लोग फौरन यहाँ से। कुछ नहीं होगा देवरानी जी, बल्कि नदी में नाव की सवारी करते हुए बारिश में भीगने का तो अलग ही आनंद है। मम्मी ठीक कह रही है चाची, काका नाव और तेजी से चलाओ, बहुत मजा आ रहा है। अब नाव की सवारी के बाद कविता सबको गांव के बाजार लेकर आती है। माँ जी, यहाँ मछली मिल रही है, खरीद लूं? बारिश में मछली चावल खाने का अलग ही मजा है। हाँ बहू, गांव की मछली में तो बहुत स्वाद होता है, तुम खरीद लो। छी, नहीं नहीं, इसमें से बहुत गंदी बास आ रही है और फिर कांटे भी होते हैं इनमें। देवरानी जी, बारिश में मछली खाने से सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होता। अब कविता मछली खरीद कर लाती है और फिर मछली को काट कर धोकर उसे मसाले में लपेटकर तेल में फ्राई करती है और फिर सरसों, लहसुन सिलबट्टे पर पीसकर चटपटी मछली और चावल बनाती है। इसके साथ ही वो चूल्हे पर गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी जैसे अन्य व्यंजन भी तैयार करती है और घर वालों को खाने को देती है। भाभी, मुझे मछली बहुत पसंद है, लेकिन मोहिनी ने आज तक बनाई नहीं। आज तो जी भर के खाऊंगा। मौसम भी इतना सुहाना हो रहा है, मजा आ जाएगा मछली चावल खाकर। पापा, मुझे भी फिश खिलाओ, मैंने भी आज तक फिश नहीं खाया। मम्मी तो फिश बनाती ही नहीं थी। तेरी माँ को आएगा तब ना बनाएगी वो कुछ। हाँ? बड़ी बहू, छोटी बहू तो शहर में सिर्फ नौकरी ही नौकरी करती रहती है। उसे काम चोरी कहते हैं, जो आप लोग समझ नहीं पाते। मुझे घिन आती है इसलिए नहीं बनाती, लेकिन जेठानी जी ने बहुत अच्छा बनाया है ये मछली चावल। शुक्रिया देवरानी जी, आप भी ये सारे पकवान बनाने को सीख लीजिए ताकि आप शहर में जाएं तो आप भी ये सब बनाकर परिवार वालों को खिला सके। अब मोहिनी ये सुनकर चिढ़कर मुंह घुमा लेती है। अब इसी तरह एक दिन कविता अपनी देवरानी और सास को लेकर गांव के बागीचे में आती है। अरे सुबह सुबह बगीचे का नजारा तो काफी अच्छा है। अब मोहिनी इतना बोलती है कि रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है और बागीचे में सुंदर मोर नाचने लगते हैं।
अरे मम्मी जी देखिए, यहाँ तो मोर ही मोर है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अब मोहिनी कैमरा ऑन करके उस मोर के पीछे भागने लगती है। देवरानी जी आप भाग क्यों रही है? आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। और ये मोर तो यहाँ पर हर सुबह आते हैं। हाँ पर मुझे कैप्चर करना था, लेकिन वो काफी आगे चली गई। कितनी सुंदर दृश्य है और बारिश भी कितनी अच्छी लग रही है। छोटी बहू, आज तुझे बारिश में भीगकर अच्छा लग रहा है क्या? अरे नहीं, पिक्चर कैप्चर करने के चक्कर में मैंने बारिश पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बारिश पसंद नहीं है। छोड़िए, इधर आइए, मैं आपको सावन के झूले पर झुलाती हूँ। बारिश में झूला झूलने का अलग ही मजा है। अब कविता जबरदस्ती अपनी देवरानी को बागीचे में झूले पर झुलाती है और बारिश की बूंदें उसको भिगा रही होती हैं। बहू कैसा लग रहा है? बहुत सुकून मिल रहा है माँ जी। अब मोहिनी की सास भी झूले पर झूला झूलती है। आप लोग झूला झूलिए, मैं ये खट्टे जामुन और आम तोड़ लेती हूँ। अब कविता जामुन और आम आंचल में इकट्ठा करती है, फिर सबके साथ घर आती है और सबके लिए जामुन से खट्टा मीठा जूस और आम से आम पना तैयार करके सबको पिलाती है। ये तो बहुत अच्छा है, पीने में मजा आ रहा है। हाँ ये स्वादिष्ट है। अब कुछ देर के बाद पिंटू अपने भाई बहन के साथ आंगन में भरे पानी में नाव बनाकर खेलने लगता है। ये देखकर दूर से मोहिनी, वैसे गांव में सच में काफी सुकून है और यहाँ की बारिश में एक अलग ही एहसास है। खान पान भी जेठानी जी बहुत अच्छा बनाती है। हर दिन उनकी जिंदगी में सुकून है, बल्कि वो सबका ख्याल भी रखती है। अब तो ऐसा लगता है कि शहर में कामचोरी के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी को जी ही नहीं रही हूँ। अब इसी तरह एक रात पूरा परिवार चटाई पर सो रहा होता है कि तभी लाइट चली जाती है। अरे मच्छर काट रहे हैं और लाइट भी चली गई। गर्मी भी बहुत लग रही है। हाँ जेठानी जी, एक सेकंड, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, शायद बारिश हो रही है। मम्मी चलो ना, बारिश में नहा लेते हैं, गर्मी भी नहीं लगेगी और फिर नींद भी अच्छी आएगी। सही कहा, चलो चलते हैं। नहीं, बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा? अब कविता जबरदस्ती अपनी देवरानी का हाथ पकड़ती है और पूरे परिवार को आंगन में लेकर आती है और रात में पूरा परिवार बारिश में नहाता है और ढेर सारी मस्ती करता है। अरे ये बाहें फैलाकर बारिश में भीगने का तो अलग ही मजा है। छोटी बहू, तुझे तो पसंद नहीं थी बारिश? अब बोलो मोहिनी, कैसी लग रही है बारिश? हाँ सुकून, बहुत सुकून। गांव की बारिश इतनी अच्छी होगी मैंने सोचा नहीं था। अब कुछ देर के बाद सब लोग घर के अंदर आते हैं, कपड़े बदलते हैं। वहीं आधी रात को कविता सबके लिए चटपटे मुरमुरे तैयार करती है और फिर अदरक वाली चाय बनाती है, जिससे सभी लोग स्वाद लेकर खाते और पीते हैं। भाभी, आप सच में बहुत फुर्तीली हैं, झटपट सारे काम कर लेती हैं आप। हाँ देवर जी, गांव के खान पान में इतनी ताकत होती है कि इंसान हमेशा फुर्तीला रहता है। हाँ, और शहर के लोग मैगी चाउमीन खाते हैं, इसलिए वो आलसी बने रहते हैं, जैसे हमारी छोटी बहू। अब धीरे धीरे मोहिनी को गांव से काफी लगाव हो जाता है। अकेले में मोहिनी, सब कह रहे हैं कि मानसून खत्म होने वाला है, अब मुझे शहर जाना पड़ेगा। वहाँ की जिंदगी और बारिश तो बहुत खराब है। शायद जाने से पहले मुझे कुछ पकवान बनाना सीख लेना चाहिए जेठानी जी से, क्योंकि अब मुझे पकवान खाने की आदत लग गई है। अब अगले दिन सुबह मोहिनी खुद अपनी जेठानी के साथ चूल्हे के पास बैठती है, सिलबट्टे पर मसाला पीसती है, कढ़ाई में सब्जी बनाना सीखती है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरी छोटी बहू पकवान बना रही है। लगता है देवरानी जी को मेरे खाने की आदत लग गई है माँ जी। अब देवरानी जी भी आपको पकवान बनाकर खिलाएंगी शहर में। हाँ माँ जी, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कुछ कुछ बनाना सीख जाऊँ, ताकि शहर में हमारी बारिश सुहानी रहे, बंजर नहीं। अब इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी एक रोज गांव घूमने निकलती हैं। देखिए देवरानी जी, ये हमारा खेत खलियान है और इस तरफ हमारी जमीन है। सब बहुत अच्छा है, यहाँ नॉइज बिल्कुल नहीं है, ट्रैफिक और पॉल्यूशन भी दूर दूर तक नहीं है। अब मोहिनी इतना बोलती है कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई, चलिए वहाँ चलते हैं। देवरानी जी, वहाँ चाय की टपरी पर बैठते हैं, थोड़ी चाय भी पी लेंगे। बारिश में वहाँ की चाय, ये हाइजीनिक तो है ना? अरे कड़क चाय है, चलिए ना। अब बारिश में कविता अपने देवरानी को टपरी की कड़क चाय पिलाती है। मजा आ गया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं और मोहिनी नम आंखों से घर की चौखट पर बैठी होती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। मानसून अब खत्म होने वाला है और अब मुझे शहर जाना पड़ेगा। वही जिंदगी फिर से रिपीट होगी। मुझे तो गांव की आदत लग गई है। जेठानी जी भी बहुत अच्छी हैं। अब इतने में वहाँ पर घर के सदस्य आ जाते हैं। अरे क्या हुआ मोहिनी? देवरानी जी, आप रो क्यों रही है? अरे इसकी आंखों में आंसू तो पहले कभी नहीं आए। क्या हुआ छोटी बहू? माँ जी, जो सुकून मुझे इस गांव में मिला है और गांव की बारिश में मिला है,
गांव के पकवान में मिला है। वो सुकून मुझे कभी शहर में नहीं मिला। इस जगह से मुझे अटैचमेंट हो गई है कि अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है, परिवार के अंदर अटैचमेंट होनी चाहिए। हिंदी में बोले तो मेल मिलाओ। बाकी आप यहाँ पर दोबारा कभी भी आ सकती है देवरानी जी, ऐसे मन छोटा नहीं करते। और क्या बहू, अपना ही घर है, फिर आ जाएंगे अगले साल बारिश में गांव। हाँ, अब अगले हफ्ते कविता के ससुराल वाले बैग पैक करके शहर के लिए निकलने लगते हैं। चलिए देवरानी जी, आपके साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आती रहिएगा। जेठानी जी, मेरा तो जाने का भी मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा, पिंटू का स्कूल है। ठीक है बड़ी बहू, अब हम चलते हैं। ट्रेन का टाइम तो तू जानती ही है, एक बार अगर छूट गई तो फिर हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और गांव से शहर के लिए रवाना हो जाते हैं।